नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। नेशनल समाचार में आप सबका स्वागत है। देश में जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे कि मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया, जो फैसला लिया, वो बिल्कुल गलत है। और वो इसलिए क्योंकि कई ऐसे मजदूर हैं जो मजबूर हो गए थे, कई ऐसे लोग हैं जो बेसहारा हो गए थे, वो घर पहुँचने के लिए जो है तड़प रहे थे। कई ऐसे तस्वीरें आई जो इतिहास में दर्ज हो गई और कई ऐसे तस्वीरें आपको देखने को मिला जिससे हमारा देश शर्मसार हो गया। भारत सरकार ने आज एक रिपोर्ट जारी किया है जिस पे हंगामा हो गया, विपक्ष ने बवाल मचा दिया। और वो क्या है, वो ये कि सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के बीच में हमने 1 करोड़ मजदूरों को घर तक पहुंचाया। और विपक्ष को क्या चाहिए था, मौका, जिस मौके का तलाश था, विपक्ष ने उसी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल दिया और इतना बवाल किया हंगामे के बीच, जिसको आपको देखना, जानना, बुझना जरूरी है कि सरकार और विपक्ष के जो है राजनीति में हमेशा मजबूर जो है मजदूर ही होते हैं। और यही कारण है कि लॉकडाउन में बहुत सारे हमारे मजदूर जो थे हकीकत में मजबूर हो गए थे। कोरोना संकट काल में प्रवासी मजदूरों की स्थिति काफ़ी सुर्खियों में रही थी। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से संसद में इस मसले पर जवाब दिया गया। एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के वक्त करीब 1 करोड़ लोग घर पहुँचे थे। दरअसल राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव की ओर से सवाल पूछा गया कि कोरोना संकट की वजह से असंगठित क्षेत्र में कितने मजदूर बेरोजगार हुए। सरकार के पास इसका आधिकारिक आंकड़ा क्या है। इस सवाल के जवाब में श्रम मंत्री संतोष गंगवार की ओर से जवाब दिया गया है कि यह वास्तव में चिंता का विषय है। हम लोगों ने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके मुताबिक दूसरे राज्यों से गृह राज्य में आने का काम 1 करोड़ मजदूरों ने किया है। इनमें से अधिकांश वापस भी लौट गए हैं, बाकी की स्थान पा रहे हैं। गौरतलब है कि कोरोना काल के वक्त मार्च में लॉकडाउन लगाया गया था। अचानक लॉकडाउन लगने के कारण लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपनी अपनी जगह पर फंस गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर सड़कों पर ही पैदल निकल गए थे। हालांकि लंबे वक्त के बाद भारत सरकार की ओर से अलग अलग इलाकों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, जिनमें प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में भेजा गया था। मौजूदा वक्त में काफ़ी बड़ी संख्या में मजदूर वापस अपने काम वाली जगह पर पहुंच गए। तब प्रवासी मजदूर के मसले पर जमकर राजनीति हुई थी। विपक्ष की ओर से सरकार को घेरा गया था। साथ ही बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त भी ये मुद्दा जमकर उठा था। लेकिन अब सवाल यही है कि लॉकडाउन के दौरान हकीकत में और असल में जितने भी मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है और उसे नौकरी कौन दिलाएगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, नेशनल समाचार। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।